स्वागत है दोस्तों इस नए वीडियो में। इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे 8th पे कमीशन, ओल्ड पेंशन, न्यू पेंशन और रिटायर्ड जज के लिए पेंशन के लिए जो बात की है उसके संबंध में भी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन स्कीम के संबंध में। फिलहाल ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में जो केंद्र में सवाल किया गया और उसके बारे में चर्चा होगी और सीएपीएफ के बारे में स्पेशली चर्चा करूंगा इस वीडियो में ओल्ड पेंशन स्कीम के। तो असल में हुआ क्या, जो पिछले साल आप देखे होंगे कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक रिट और एक याचिका दायर की थी। उस याचिका में यह था कि उन्हें ओल्ड पेंशन दिया जाए न्यू पेंशन की जगह पे, क्योंकि वो सशस्त्र सीमा बल में आते हैं। तो इस बात को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट किया कि चूंकि वो सशस्त्र सीमा बल के अंतर्गत ही आते हैं, उनके ऊपर जो लागू कानून है वो आर्म फोर्सेस के ही लागू होते हैं, तो इसलिए उन्हें भी ओपीएस में ही लाया जाए एनपीएस की जगह। ये जब इन्होंने ये ऑर्डर निकाल दिया, उसके बाद केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाकर के इस कानून पे स्टे लेके आ गई। स्टे लेके आ जाने के बाद हुआ ये कि 12 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। उन्होंने ये निर्णय दिया कि आपको ठीक है, सशस्त्र सीमा बल के अंदर काउंट किया जा रहा है, लेकिन सशस्त्र सीमा बल में होने के बावजूद फिलहाल आपको एनपीएस के कैटेगरी में ही रखा गया है। उसने कोई निर्णय नहीं दिया है। डेट मांगने की बात कही गई तो क्या कहा उनका, उसके बावजूद उन्होंने ओपीएस में लाने के उस ऑर्डर जो दिल्ली हाईकोर्ट के निर्णय थे उसके ऊपर अंतरिम रोक लगा दिया। फिर उनके वकील ने कहा कि उन्हें अगला डेट दे दिया जाए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि यह मामला उतना महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल इमीडिएट का डेट, तुरंत का डेट नहीं दिया जा सकता। तो ये तो हुई कोर्ट ने जो डिसीजन फिलहाल किया उसके संबंध में। तो इसमें मेरा ये कहना है, ओल्ड पेंशन न्यू पेंशन बहुत दिनों से मुद्दा चल रहा है और आगे जाके ये मुद्दा बहुत गरमाने वाला है, बहुत ज्यादा बड़ा बनने वाला है। इसकी उम्मीद और कल्पना शायद सरकार के विशेषज्ञ को या बड़े बड़े चिंतक को भी नहीं है। आप चेक करेंगे तो बड़े बड़े देश में ये समस्याएं बहुत बड़ी बनी है, लेकिन खैर ये बात की चीज है। ये बात जब सच होकर निकलेगी तो आप कहिएगा कि मैंने अपने वीडियो में पहले कहा था। ओल्ड पेंशन से ज्यादा न्यू पेंशन स्कीम में लॉस है। मैं पहले से कहता आ रहा हूं, जब सरकार उसमें 14% का एडिशन देती है तो कहीं ना कहीं 14% का वित्तीय बोझ अगले 25-30 साल के लिए हर साल के क्रम में बढ़ता जाएगा। ऐसा नहीं कि आज से सिर्फ 30 साल 25 साल, अगले साल भी वो आने वाले जॉब के लिए बढ़ेगा, उसके अगले साल भी वो क्रमवार चलता ही रहेगा। वो वित्तीय बोझ अभी से बढ़ जा रहा है। 10% का आप एडिशनल तो रिडक्शन हो ही रहा है और आप 14% का कर रहे हैं। जब आप ओल्ड पेंशन दे रहे थे तो 8.83 का कर्मचारी का डिडक्शन होता था, लेकिन आपका 14% का एडिशन नहीं किया जाता था। उसके बावजूद उसमें पेंशन की गारंटी थी। आदमी गवर्नमेंट जॉब में जॉब सिक्योरिटी और गारंटी के लिए जाता है, इसी तरीके से पेंशन की गारंटी के लिए जाता है। तो ये जो वित्तीय बोझ लाखों करोड़ों का बढ़ रहा है, चूंकि ये पैसे कहीं प्राइवेट सेक्टर्स, कॉर्पोरेट सेक्टर यूटिलाइज कर रहे हैं, पता नहीं उस कारण से सरकार एनपीएस से ओपीएस की तरफ मूव नहीं कर रही है, किस कारण से कर रही है पता नहीं। लेकिन 5-6 राज्य का, जैसे पंजाब अंशदान के साथ, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन सभी ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू कर दी है। पश्चिम बंगाल में पहले से ही थी, लागू कर दी है। तो जब लागू कर दी है तो उनको कोई लॉस, हिमाचल सरकार ने तो शुरुआत में कह दिया, सुक्खू सर के सरकार ने, कि उनको पहले साल में 500 करोड़ का बेनिफिट हुआ। ऑब्वियस सी बात है, जब वो एडिशनल ऐड नहीं करेगी 14% या 10% का इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन के साथ, तो वो उनको बचत होगा जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स में, डेवलपमेंट्स में लगा सकते हैं। तो वो वित्तीय बोझ तो वैसे भी नहीं पड़ेगा। तो ये चीज वहां लागू की है उन्होंने। ओल्ड पेंशन स्कीम एक गारंटेड पेंशन स्कीम है। अगर आप चेक करेंगे, पहले के एवरेज एज बढ़े हैं, लोगों की जीने की आयु नहीं बढ़ी है। पहले 90-80 जीते थे, अब 65-70 भी नहीं जी पाते हैं। ओल्ड पेंशन अभी भी सरकार के वित्तीय स्थिति के हित में है, लेकिन टीवी सोमनाथन कमेटी ने कहा कि नहीं, अभी नहीं संभव है। खैर, ये सब चीजें तो चलती है, वो कोई भी कैबिनेट सेक्रेटरी का है, सेक्रेटरी का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि समस्या ये है कि वो इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं ताकि अगली कमेटी, अगले स्टेटमेंट, कई लोगों के आप चेक करेंगे तो ये मेरा नहीं कहना है कि वो उनको अगले पद समिति में मिलते जाते हैं। वो उनके स्टेटमेंट, पेंशन लेके पेंशन ना देने की बात करना एक आम बात बन गई है। ये आजकल तो चलता ही आ रहा है। उसके बाद अभी आप अगर देखेंगे, सीजीआई ने कहा कि रिटायर्ड जज को 8,000 से 15,000 रुपए तक महीने पेंशन मिलते, इस पे उनका गुजारा कैसे चलेगा? निसंदेह नहीं चलेगा। तो यही हाल तो सभी सरकारी कर्मचारियों का है। अगर एक जज जो क्लास 1 के
एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, सेशन जज, ये सब जो क्लास 1 के पोस्ट पे काम कर रहे हैं उन्हें 8 से 15,000 के बीच में पेंशन मिल रहा है, नहीं चल रहा है। तो जो 800 से 1500 रुपया पेंशन न्यू पेंशन स्कीम मिला, उनका क्या होगा? इस पे भी तो माननीय न्यायालय के न्यायाधीशों को सोचना चाहिए। तो वो सोचते नहीं है, तो उसके बारे में तो कहना नहीं है। अगर समग्र में देखा जाए तो सबको इसकी आवश्यकता है। सरकारी नौकरी ज्वाइन करने का सबसे बड़ा पर्पज जॉब सिक्योरिटी विथ पेंशन रहता है, उस पे नहीं सोचा। अब बात चल रही है कि वित्त राज्य मंत्री पंकज राय चौधरी जी ने कहा, जब उनको पूछा गया कि हाँ, हम ओल्ड पेंशन तो लाने का बात नहीं कर रहे, लेकिन न्यू पेंशन स्कीम को लास्ट विड्रॉन सैलरी का 50%, अंतिम बेसिक सैलरी का 50% देने का प्रावधान करना, अंतिम बेसिक प्लस डीए का 50% देने का प्रावधान करिए तो उचित है, ज्यादा चांस यही है। और अंतिम बेसिक प्लस डीए प्लस हर साल 2 बार जो डीए बढ़ रहा है इंक्लूड करके दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इंप्लॉई संतुष्ट हो जाएंगे। उनकी बहुत बड़ी मांग नहीं है और लेडी वो कंट्रीब्यूशन दे ही रहे हैं, और कंट्रीब्यूशन को आप चेक करें तो 25-30 साल में आपको उतनी आय दे देगी कि आप अंतिम बेसिक सैलरी का बेसिक प्लस डीए का पेंशन दे रहे हैं। अब आते हैं 8th पे कमीशन पे। 8th पे कमीशन की अगर बात करिएगा तो 8th पे कमीशन के बारे में सवाल और जवाब को गौर करिएगा। राजनीति में एक बड़ी चीज होती है, सवाल आप क्या पूछ रहे हैं, जवाब आपको क्या मिल रहा है। कभी किसी एमपी एमएलए ये नहीं कहा 8th पे कमीशन हम लाने ही नहीं जा रहे, ऐसा किसी ने नहीं कहा। क्या कहा उन्होंने? अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो अभी नहीं है विचाराधीन, कल हो सकता है, परसों हो सकता है, कौन सी बड़ी बात है। बड़े बड़े मुद्दे फिलहाल के आप कई सालों में देखे होंगे चुटकियों में सॉल्व कर लिए गए, आपके हमारे 8th पे कमीशन को लाने में और कमेटी बनाने में कितना समय लगेगा उन्हें। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा तो मानना 8th पे कमीशन भी आएगा, आपका ओपीएस जैसा ही एनपीएस भी आएगा, और सीएपीएफ के लिए भी सकारात्मक पहल ही होगा। देर लग रहा है लेकिन दुरुस्त होकर के आएगा। आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए, देखिए कुछ ना कुछ बेहतर ही निकल के आए, और उसके अलावा ऑप्शन भी हमारे पास नहीं है। ये था मेरा अपडेट 8th पे कमीशन, सीएपीएफ के पेंशन और ओपीएस एनपीएस के बारे में थोड़ी सी चर्चा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।